नमस्कार सभी को। मैं हूँ मीरा बंसाली और आप है नीलम सक्सेना चांद्रा पेज पर। और आज आप आर्ट कनेक्ट पर एक अच्छा सा एपिसोड देखेंगे जो है मिस्टर जतिंदर औलख के साथ। लेकिन ये एपिसोड शुरू होने से पहले मैं सभी को बधाई देना चाहूंगी फॉर द चंद्रयान लैंडिंग, परफेक्ट लैंडिंग जो हमारे देश ने की है उसके लिए। और ये सिर्फ हमारे भारतीय देश के लिए नहीं, बट हम कह सकते हैं स्टेपिंग स्टोन टू ह्यूमैनिटी है। ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ा कदम है, कह सकते हैं कि हम चांद पर हैं फाइनली। सो उस बधाइयों के साथ मैं इनवाइट करती हूँ जतिंद्र औलख जी को इस शो पर। वेलकम जतिंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बहुत नीलम सक्सेना पेज के आर्ट कनेक्ट शो पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आपका भी मीरा जी, और नीलम सक्सेना का भी, और आपकी संस्था के साथ जो जुड़े हैं तमाम लोग, सेहत के जो गंभीर पाठक है, मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और मून लैंडर की कामयाबी के लिए आपने बधाई दी है, आपको भी बधाइयां, पूरे देशवासियों को बधाइयां जी। तो जतिंदर जी, मैं आपको इंट्रोड्यूस करूं उससे पहले मैं अपने दर्शकों को ये बात कहना चाहती हूँ कि जतिंदर जी जी हमारे इस पेज पर काफी नए हैं। लेकिन पेज पर नए हैं, लेकिन इस लिटरेचर यानी जो जी लिटरेचर की दुनिया है हमारी, उसमें इनका नाम काफी ऑलरेडी फेमस है। तो जतिंदर जी प्लीज आप कुछ शब्दों में अपने आप के बारे में बताएं, इंट्रोड्यूस करें हमारे गेस्ट को। जी मीरा जी, मैं बाई प्रोफेशन एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। तो पाकिस्तान जो है, मेरा गांव है छोटा सा कोहाली, और बिल्कुल सरहद के पास एक छोटा टाउन है चुगावा। वही मेरी कर्म भूमि है, वहाँ एक क्लिनिक चला रहा हूँ चुगावा में। तो सरहद के पास रहते हुए की लगन है वो मुझे, जहाँ पर लाहौर टीवी बहुत चलता था बचपन में। अभी तो डिश का जमाना है, डिश टीवी का, केबल टीवी का। तो तभी एंटीने के जमाने थे, तो वहां से मैं लिटरेचर के प्रोग्राम बहुत देखता था। तो कुदरती मेरी लगन जो है वो लिटरेचर की तरफ बचपन से ही है। तो बाई प्रोफेशन में होम्योपैथी। जी तो यहाँ पर उसके बाद मैं अपने मैंने दर्शक 2000। जी नहीं, मैं दर्शकों को बता दूं कि थोड़ा सा नेटवर्क इशू है जतिंदर जी की तरफ से। तो प्लीज इंटरनेट देवता से प्रार्थना कीजिए कि हम अपना प्रोग्राम बहुत अच्छे से कर पाए। जी तो दरअसल इधर थोड़ा बॉर्डर एरिया होने की, इंटरनेशनल बॉर्डर एरिया पर कई इंटरनेट की प्रॉब्लम आती है। तो उसके बाद 2008 में मैंने पंजाबी में एक साहित्य पत्र मेघला नाम से प्रकाशित किया, जो दुनिया के लगभग हर देश में जो पंजाबी पाठक थे उसे पढ़ते रहे। तो उसके बाद मेघला का ही एक हिंदी वर्जन जारी किया था, जो हिंदी पाठकों के बीच काफी चर्चित रहा। तो आजकल मीरा जी, मैं अमेरिका के एक अखबार में कॉलम चला रहा हूँ, जिसमें हर वीक किसी न किसी कवि की जान पहचान, उसकी कुछ कविताएं उसमें प्रस्तुत करते हैं। तो न्यूयॉर्क से छपता है। तो और भी एक्टिविटीज आप जैसे साहित्यिक दोस्तों से जुड़े रहते हैं। जी ये बहुत अच्छा परिचय दिया आपने विस्तार से, लेकिन मेरे पास काफी फिर भी सवाल हैं आपके लिए। पहला सवाल ये है जतिंदर जी कि जी होम्योपैथिक मेडिसिन प्रैक्टिस जी करते हैं और आप साहित्य में भी रुचि रखते हैं। तो आपने बताया कि वो चैनल्स टीवी देखते थे वगैरह, उससे आपका साहित्य से परिचय हो गया जी बचपन से। तो वो रुचि है, लेकिन ये दोनों चीजें प्रैक्टिस करना प्रैक्टिकली कितना आसान है या कितना मुश्किल है? जी आपने क्या फेस किया? एक्चुअली वो एक प्रोफेशन है, वो भी मेरे लिए एक ये हॉबी है। और जो आपकी हॉबी होती है ना, जो अंदर से बाई बॉर्न, कुदरत ने, बाई नेचर, आप नेचर ने आपके अंदर एक बरी होती है, एक
किसी भी चीज की, जब आप बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं, तो वो भी आपके साथ ग्रो करती है। तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए भी समय निकालना हमारा जो है वो कर्तव्य है। और अगर हम समय नहीं निकालते तो जो कुदरत है ना, वो हम ठीक ढंग से, मैं नहीं समझता कि हम जी, क्योंकि सिर्फ अपना कमाना खा और यही हमारे कर्तव्य नहीं, जो कुदरत ने हमें जिम्मेदारी है उसकी करना, शायद उसे हॉबी कह लो या कुछ भी कह लो, तो पहचान करना और उस रास्ते पर आगे बढ़ना, ये भी हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए, जीवन का एक मनोरथ जरूर होना चाहिए। जी, बिल्कुल, ये आपने बहुत सही कहा कि समय जो निकाल आपकी ही हॉबी देता। होती है, जी, जो आपकी हॉबी होती है उसके लिए आपने समय निकालना ही होता है, क्योंकि हॉबी जो होता है वो इतना इम्पोर्टेंट होता जी है, वो आपके लिए रिचार्ज करने का ज़रिया होता है, आपकी लाइफ को रिचार्ज करता है। सो चाहे आपकी जी हॉबी राइटिंग हो, पेंटिंग हो या कोई भी डिफरेंट आर्ट फॉर्म हो या शायद कॉइन कलेक्शन हो, जी ट्रैकिंग हो या जो भी, तो उसे अपनी लाइफ में जी कंटिन्यू रखना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत अच्छी बात कही है आपने। जतिंदर जी, मेरा दूसरा सवाल ये होगा कि जो आपने किताब कही पंजाबी में, जो आपकी किताब है माहौली पब्लिकेशन है, तो उस पब्लिकेशन का ख्याल कैसे आया आपके जहन में, जब आपने वो कैसे सोचा उसके बाद कि कैसे करना है? मीरा जी, हमारे गाँव के बिल्कुल पास से, डिस्ट्रिक्ट लाहौर था पहले से, तो जहाँ पर प्रीत नगर नाम की एक सरदार गुरबख्श सिंह प्रीत लड़ी, शायद आपने नाम सुना होगा उनको। तो प्रीत नगर नाम की एक संस्था बनाई थी, जो जो 1947 से पहले पूरे देश का सबसे एक डेवलप टाउन था, प्लानिंग टाउन था, बहुत ही अच्छा था। तो वहां पर लिटरेचर की एक्टिविटीज उन्होंने शुरू की, तो जो फादर साहब थे वो, उन्होंने कुछ ऐसे किताबें रसाले जो बाल साहित्य के होते हैं, वो बचपन में उन्होंने हमें लगन उसकी डाल दी, पढ़ने की आदत हमें अपने फादर साहब से लगी। तो जी, कुछ, जैसा मैंने पहला कहा कि कुछ आप सिर्फ बाहर से आपको मिल जाए माहौल, यही आपसे नहीं, कुछ कुदरत ने आपके अंदर एक जिम्मेदारी फिट करके भेजी होती है, एक ऐसी टिप कुदरत हमारे अंदर फिट करती है कि आप अच्छे बिजनेसमैन बनोगे या साहित्यकार बनोगे। तो मुझे मौका मिल गया कभी ना कभी, उसे तराशते तराशते, तो कुछ दोस्तों से मेरा मेल हुआ, तो हमने शुरू करने का प्रकाशन शुरू करने का फैसला किया। और उसमें काफी दिक्कतें भी आई, लेकिन फिर भी वो जो हमारा जुनून था, शौक था। तो जतिंदर जी के यहाँ पर बहुत नेटवर्क इश्यूज है, क्योंकि जतिंदर जी बॉर्डर, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के वहाँ एक छोटे से गांव में, पंजाब के पास में गांव जो है वहां पर रहते हैं। तो ये थोड़ा सा हमें नेटवर्क इशू फेस करना पड़ेगा। सो आई एम, डियर व्यूअर्स, प्लीज हैव पेशेंस। तब तक मैं आपको विस्तार से बता दूं फिर से कि जतिंदर औलख जी हमारे आज के गेस्ट हैं। और जतिंदर जी जो है उन्होंने साहित्य के लिए काफी कुछ किया है। वो पेशे से एक डॉक्टर हैं, और डॉक्टरी के साथ साथ उन्होंने अपना जो लिखने का जुनून है, जैसे उन्होंने अभी बताया, उसे बरकरार रखा हुआ है। और उन्होंने होम्योपैथी डॉक्टरी के साथ साथ उन्होंने एक लेख और कविताओं का प्रमुख समाचार पत्र और पत्रिकाओं में उनके काफी जो वर्क्स हैं, जो उनकी लिखित चीजें हैं, उन्होंने काफी वहां पर उन्होंने प्रकाशित की हुई हैं। सो जतिंदर जी कोशिश कर रहे हैं फिर से ऑनलाइन नेटवर्क पर आने के लिए। सो मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि जतिंदर जी जल्द से जल्द हमसे जुड़ जाए, बिकॉज काफी इंटरेस्टिंग और अच्छी बात हो रही थी उनके साथ। लेकिन ओ यस, सो जतिंदर जी जी वेलकम अभी बैक। तो मैं अपने जी, कोई बात नहीं, मैंने अपने दर्शकों से वही आपकी जो कही हुई बातें हैं वो मैं दोहरा रही थी। सो जतिंदर जी वेलकम बैक।
Okay, so Jatinder ji is again on freeze frame. हाँ, तो कलेक्टिव मुझे लगता है सबको दुआ करने की बहुत जरूरत है कि इंटरनेट देवता उनकी तरफ से अच्छे से जी जी शुक्रिया आपका। काफी दिक्कत आ रही है आपको, आपने जो मौका दिया। जी, तो दरअसल तो हम इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, हाँ इंटरनेशनल बॉर्डर है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे दर्शक काफी काफी पेशेंस वाले हैं, क्योंकि सब पेशे से राइटर्स हैं या आर्टिस्ट हैं, तो पेशेंस तो हमें बहुत भरी हुई है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे ही आप फिर से नेटवर्क में आते हैं तो हम फिर से जुड़ जाएंगे। तो जतिंदर औलख जी फिर इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से गायब हो गए यहाँ से, बट आई एम श्योर कि वो जल्द ही जुड़ जाएंगे। तब तक मैं जतिंदर जी का आपको फिर से परिचय देती हूँ। सो जतिंदर औलख जी का जन्म भारत पाकिस्तान सीमा के पास स्थित भारतीय प्रांत पंजाब में एक छोटे से गांव कहौली में हुआ है। तो फिलहाल वो वहीं पर रह रहे हैं, इसीलिए ये इशू हो रहा है, बिकॉज काफी इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब है उनका जो गांव है, उनकी जो उनका जो घर है, तो उसकी वजह से काफी दिक्कत होती है इंटरनेट सेवा की, एज हम भी जानते हैं। तो बस उसी के चलते हुए जतिंदर जी हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं ठीक से, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि अगर आज हम लाइव नहीं जुड़ पाएंगे तो मैं कोशिश करूंगी कि उन्हें मैं रिकॉर्डिंग पर ले आऊं, या एटलीस्ट पॉडकास्ट वगैरह एनी कुछ किसी ना किसी और तरीके से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। सो जतिंदर जी फिर से आपका स्वागत है। जी जी शुक्रिया जी, तो आप मेघला जो आपकी किताब है, पंजाबी साहित्य पत्रिका है, आप उसके बारे में हमें जानकारी दे रहे थे। जी, मेघला में हमने जो शुरू किया था 2008 में 2-3 दोस्तों ने मिलकर, तो उसमें हमने क्या किया कि मेनली कविता को ही समर्पित किया। वो मैगजीन जो पंजाबी की जो 12वीं शताब्दी से लेकर आज तक की कविता का विशेष अध्ययन किया, तो उसमें बहुत सारे आलोचनात्मक आर्टिकल शामिल थे। तो एक अंक उसका अमेरिकन पंजाबी गजल इशू निकाला गया, जिसमें अमेरिका में बैठे हुए जो पंजाबी लिखने वाले उनका विशेष अंक था, और वो बहुत ही यादगारी चर्चित अंक। एक उसका इशू था जो नारी कविता पर, पंजाबी नारी कविता पर निकाला गया। उसके काफी हम यादगारी अंक निकाल चुके हैं, जो आज भी लाइब्रेरियों से लोग इशू करवाते हैं। यही हमारी मैं समझता हूँ कि ये जो काम कुदरत ने हमसे करवाया, ये यादगारी है। तो आप उस ये मेघला जो है वो अभी भी प्रकाशित होती है, आपकी जो संख्या है वो? ड्यूरिंग लॉकडाउन मेघला को हमें बंद करना पड़ा, तो पंजाबी की जो पत्रिका थी वो हमें बंद करनी पड़ी। 1-2 अंक हमने हिंदी के जो देव भारद्वाज जी थे, हमारे बहुत अच्छे स्नेही मित्र भी थे, बड़े भी थे हमारे वो, तो उनकी देखरेख में हमने मेघला का हिंदी में भी इशू निकाले, लेकिन वो भी ड्यूरिंग लॉकडाउन फिर बंद कर दिए। उसके बाद मैंने अखबारों में जो कॉलम वगैरह लिखना शुरू किया। एक अंग्रेजी नावल लिखा अंग्रेजी में, फॉल कैनॉट सीज द स्प्रिंग्स। तो हाँ, तो जो 2021 में वो काफी चर्चित रहा देश में, बहुत ही काम। सो जतिंदर जी की आवाज थोड़ी सी कट रही है, थोड़ा सा फ्रीज फ्रेम हो रहा है उनके साथ, बट कोई बात नहीं, हम फिर भी बातें जारी रखेंगे। तो जतिंदर जी, इफ आई एम ऑडिबल इनफ और आप सुन सकते हैं अगर मेरी बात, तो मेरा अगला क्वेश्चन जो होगा, जी जी, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जब आपने कहा कि अभी आप एडिटर हैं, आप किताब न्यूज़पेपर्स के लिए लिखते हैं, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा है अब तक का आपका, वो सफर कैसा?
जी, तो मैंने जब ड्यूरिंग लॉकडाउन साहित्यिक पत्रिकाएँ बंद हो गई, काफ़ी मुश्किल था चलाना, तो मैंने उस समय को उसका काफ़ी सदुपयोग किया। एक नॉवल लिखा जो स्पिरिचुअल एडवेंचर था, तो उसके बारे में बाद में बात करते। तो जी, बिल्कुल। अमेरिका के अखबार में वो एक मेरे मित्र थे वहाँ से पंजाबी इंग्लिश बाइलिंगुअल अखबार निकाला करते थे, अभी भी निकल रहा है पेपर, लेकिन वो हरविंदर यार जी इस संसार में नहीं है। तो न्यूयॉर्क से छप रहा है पेपर जी। तो उसमें मैंने 2 कॉलम शुरू किए, पंजाबी का कॉलम था वागदी ए रावी और अंग्रेजी में द पोएटिक एज। उसमें मैंने हर वीक किसी न किसी कवि की 4 कविताएँ आमंत्रित करना शुरू किया और उसके बारे में शॉर्ट बायोडाटा वगैरह हर हर वीक में किसी नए नए से नए कवि को प्रस्तुत करता था। तो वो कॉलम इतना पॉपुलर हुआ कि देश के जो हर राज्य से हर भाषा के लोगों की कविताएं मुझे मिली, अनुवाद करवा के छापी गई। तो फिर वो मेरा ख्याल है कि दुनिया के हर देश से हर कोने से उसमें अभी तक सैकड़ों कवि छप चुके हैं। कोई दुनिया का ऐसा देश नहीं है जहाँ पर वो कॉलम नहीं पढ़ा जा रहा। तो लोग उसमें छपने के लिए उत्सुक होते हैं जो दी पोएटिक एज में। तो जी, तो मैं आपको बता दूँ हमारे इस चैनल पर यानी नीलम सक्सेना जी के इस पेज पर काफ़ी कवि हैं, देश भर से, जी, दुनिया भर से। तो उन तो कवियों को आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? आमंत्रण जी देना चाहेंगे? जो इस पेज में मैंने देखा है एक दो बार, तो काफ़ी कवि हैं, लगभग सारे लोग ही कवि हैं। तो अगर वो मेरे कॉलम में छपना चाहे तो स्वागत है। मेरे साथ इनबॉक्स में या व्हाट्सएप नंबर पर मेरे जो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपनी 4 कविताएँ शॉर्ट में बायोडाटा, एक फ़ोटो मेरे मैसेंजर में या किसी भी तरह भेज सकते हैं। मुझे खुशी होती है कि नए-नए जो दोस्त हैं उनकी कविताएँ पढ़ने का मौका मिलता है, तो जी, उन्हें बिल्कुल। भी उत्साह मिलता है। दुनिया के हर देश में ये कॉलम पढ़ा जा और सराहा जा रहा है। जी, तो बिल्कुल। स्वागत है तो आप ये सबका। जी, तो ये हुँ, बहुत बढ़िया अपॉर्च्युनिटी आपने इन चैनल के सभी लोगों को दी है। तो प्लीज़ जी, जो भी है, जो भी देख रहे हैं या जो भी बाद में उसको प्रोग्राम को देखेंगे, वो इस मौके का ज़रूर फ़ायदा उठाएँ। लेकिन जतिंदर ज़रूर। जी मैंने आपके बारे में ये भी पढ़ा कि आप जो है हिस्टोरिकल साइट्स के बारे में जो आप लिखते हैं, वो भी काफ़ी उनको भी काफ़ी मान्यता मिल चुकी है, जो भी आप हिस्टोरिकल साइट्स पे लिखते हैं। जी, तो वो कैसे ले क्योंकि जो हमारा लिटरेचर होता है वो ऑब्वियसली हिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी होता है लिटरेचर, लेकिन हिस्टोरिकल साइट्स जो है वो आर्कियोलॉजी हाँ, उसमें आ जी जाती है। जी। नहीं एक्चुअली हिस्टोरिकल और आप आवाज़ सुन रहे हैं मेरी? जी, जी, आवाज़ सुनाई पहुँच दे रही है रही है मेरी आप मुझे। तक? जी, बिल्कुल आवाज़ आ रही जी, है आपकी। एक्चुअली हिस हिस्टोरिकल या आर्कियोलॉजी की बजाय ना मैं जो समझता हूँ कि मेरी माइथोलॉजी में ज़्यादा मेरा था इंटरेस्ट। तो मैंने जो हमारे पंजाब की जो एक माझा एरिया जिसको बोलते हैं, जहाँ पर मैं रहता हूँ, ये काफ़ी डिस्ट्रिक्ट है इसके तकरीबन 10 से अधिक डिस्ट्रिक्ट जो पाकिस्तान में रह गए, तो 3 डिस्ट्रिक्ट से भारत में रह गए। तो मैंने जहाँ जो सदियों से चली आ रही मिथें थी, जो मैथोलॉजिकल बातें थी, उनका स्टडी करना शुरू किया। और जब मैं बड़े बुजुर्गों के पास गया, कई-कई बार जाना पड़ा, तो मुझे बहुत सारी वो ऐसी दुर्लभ जानकारी एकत्र हुई कि जो अभी तक हिस्टोरियन भी नहीं ढूँढ पाए थे। उनके पास से जो मिथें मुझे मिलती थी ना, जो मैथोलॉजी मेरे तक पहुँची उनके पास से, तो जी, जैसे दंत कथाओं के ज़रिए, जब मैंने उसको स्टडी करना शुरू किया तो बहुत सारी ऐतिहासिक जो प्राचीन इतिहास के साथ जुड़ी हुई सच्चाइयाँ थी वो हमारे तक पहुँची। तो उसमें जी, मेरी पुस्तक बनी माज़ा इन एंशिएंट एजेस, जो मेरी पहली पुस्तक थी। पंजाबी में भी दी जी, आई थी, माझे दे प्राचीन नगर ते थे।
तो मैंने उसमें मीरा जी क्या किया कि जो सदियों पहले जहाँ पर नगर बसते थे, इवन के सिंध घाटी की सभ्यता से भी पहले, जी उनको स्टडी किया। जो प्राचीन टेक्स्ट थी जैसे विष्णु पुराण, बाइबल और भी काफी चीजें जो उनको जी स्टडी बिल्कुल। किया, और उनसे मुझे बहुत सारी ऐसी दुर्लभ जानकारी मिली। तो मैंने उन नगरों के बारे में जो हजारों साल पहले जहाँ पर बसा करते थे, फिर वो तबाह जी हो गए किसी कुदरती आफत की वजह से या कैसे भी, तो उनको स्टडी किया। वो किताब मेरी बहुत पॉपुलर हुई। उसने मुझे देश विदेश के चक्कर लगाए, माजा इन एंशियंट एजेस की। तो ये तो आप ये मैथोलॉजी का मेरा था एक वर्क करने का, मेरा एक जुनून था। तो उसमें हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी तो आ ही जाएंगे। तो जी मैं कोई बिल्कुल अपने आप बिल्कुल। को हिस्टोरियन तो नहीं मानता। जी नहीं लेकिन वो जो लिखावट होती है हिस्ट्री और मिथ और आर्कियोलॉजी को लेकर, वो आप क्रिएटिव राइटिंग में नहीं ले सकते। वो जो होता है वो एक अलग किस्म की राइटिंग हो जाती है। उसमें आपने फैक्ट्स लिखने होते हैं, तो वो एक रिसर्च काफी उसमें करनी पड़ती है। तो मैंने आई मीन जैसे अभी आपने कहा जी, आपने काफी रिसर्च आवाज कट रही है आपकी। हाँ तो आपने कहा कि काफी रिसर्च करना पड़ा आपको, आप काफी जगहों पर गए थे, तो आपने काफी कुछ वहां से सीखा, आपने सब लिखा। लेकिन हाँ, आप जी एक्चुअली जतिंदर जी आपके वहां पर भी जी नेटवर्क इश्यूज फिर भी है, तो आई थिंक हमें जी कंटिन्यू तो थोड़ा सा करना होगा, बट आई प्रॉमिस यू कि ये एक एपिसोड ऐसा नहीं होगा। मैं कुछ और भी सिंस ये ऐसा इंटरनेट इश्यूज का हो रहा है, तो शायद हम गूगल मीट पर लेटर ऑन जब भी आपको टाइम मिले और लाइव ना होकर रिकॉर्डिंग करके हम रिकॉर्डिंग वापस वगैरह। जी, जी मैं शायद कुछ करूँगी कहीं न कहीं, ताकि आपकी बात हमारे प्रेक्षकों तक पहुँच सके। बिकॉज़ जी आप जो काम कर रहे हैं वो काफ़ी ही सराहनीय है, सबको पता होना जी चाहिए। तो जी लेकिन ये जो आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि आपने जो ऐतिहासिक खोज की है, नॉट एग्ज़ैक्टली खोज बट येस आपने एटलीस्ट उसको लाइमलाइट पे लाया हुआ है, जो जी बहुत ही ज़रूरी है। एंड आप जो काम कर रहे हैं पंजाबी साहित्य को लेकर, यानी रीजनल लैंग्वेज अगर कहा जाए ब्रॉडली, तो उसके लिए भी आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। क्योंकि जहाँ तक हम देखते हैं तो सब लोग को अंग्रेजी का जुनून है, तो जी उसके साथ-साथ रीजनल लैंग्वेजेस हमारी कहीं न कहीं खो रही हैं। तो ये जो आपने बढ़ावा दिया है पंजाबी साहित्य को आपके जी प्रकाशन के द्वारा, तो वो एक बहुत ही अच्छा काम कह सकते हैं आपने किया है। एंड उसके लिए मैं आई मीन कांग्रेचुलेशंस उसके लिए मेरी तरफ से, क्योंकि ये बहुत ही शुक्रिया आपका। ज़रूरी आज के दिनों में, जहाँ पर लोग सिर्फ अंग्रेजी अंग्रेजी या ये सब कर रहे हैं, तो उसमें उसके एवज बायलिंगुअल होने में अपनी मातृभाषा को भूलना बहुत ही जी हानिकारक होता है। आपने आपकी मातृभाषा को संभाल के रखना है, साथ ही साथ उसके साथ बढ़ना है, उसको पीछे बिल्कुल। नहीं छोड़। अ, जो अपनी लोकल जो कल्चर हमें विरसे में मिला है, जो पहचान आइडेंटिटी हमें मिली है, तो जी बिल्कुल। उसको छोड़ना ऐसा होता है कि जैसे कोई वृक्ष, कोई पेड़ जो इच्छा करे कि उसकी जड़ें काट दी जाए और फिर भी वो हवा में खड़ा रहेगा। तो वो जी हवा में जितना भी बढ़ जाए, उसकी जो जड़ें हैं वो जमीन में ही रहती है, वो मिट्टी में ही रहती है जिस मिट्टी में वो पैदा हुआ। तो मेरा मानना जो है कि जो अपनी लोकल आइडेंटिटी है उस पर जो गर्व करना चाहिए, हर इंसान को उस पर गर्व होना ही चाहिए। जी, बिल्कुल तो उसको बिल्कुल। साथ लेकर ही, अभी किसी भी भाषा में, मुझे कोई हिंदी में भी लिखते हैं, हिंदी में मैंने बहुत कविताएं लिखी हैं जो हिंदी के अच्छे चर्चित मैगजीनों में छपी हैं। तो ये भी हमारी एक मेरा ख्याल है कि हमारी राष्ट्रभाषा है। तो मेरी बहुत इच्छा थी हिंदी में लिखने की, तो मैंने काफी देर बाद लिखना शुरू किया। पहले मैं पंजाबी में लिखता था, तो हिंदी में मैंने अभी
थोड़ी देर पहले लिखना शुरू किया, कुछ तकरीबन 1 साल पहले। ओके। जी तो एक्चुअली आपने ये जो कहा ना कि आप कोई भी भाषा होगी आप उसको ट्रांसलेट करके उस लैंग्वेज को बढ़ावा देते हो, आप उसको जी प्रकाशित करेंगे, तो मुझ में भी वो लालसा जाग उठी है कि मैं अपनी मातृभाषा, मैं अपनी मदर टंग में, यानी जो मेरी मदर टंग है वो कच्ची है, जो सिंधी से यानी सिंध से काफी जुड़ी है, मैं उस लैंग्वेज में जी मैंने हाल ही में लिखना शुरू किया। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा मोटिवेशन है कि मैं भी उस लैंग्वेज में और ज्यादा लिखूं। और अभी आप हैं तो एक साथ है कि हाँ कि कोई है हमारे साथ जो हमारी उस भाषा में भी प्रकाशित करेगा। और जी जी बहुत अच्छा जरूर। लगा सुनकर जरूर जरूर। क्योंकि काफी कभी कभी ऐसी भाषाएं जो होती हैं वो लुप्त होती जा रही हैं। तो बिल्कुल। मुझे जी, तो ये जो आप जो लुप्त होती हुई भाषाओं को भी आप जो मोटिवेशन, एक जो रास्ता दे रहे हैं कि आप यहाँ से पब्लिश करवा सकते हैं अपना वर्क, या एटलीस्ट उसके ट्रांसलेशन भी आप दे सकते हैं लोगों को, तो जो मैसेज लोगों ठीक तक है। जाना चाहिए जी ठीक चला जाता है। जो अपनी भाषा में, हिंदी में, जो किसी भी नेपाली में लिखते हैं, तो बहुत सारे दोस्तों की, इवन मंगोलियन, चाइनीज, रशियन, अरेबियन, फारसी, काफी दोस्तों की कविताएं मेरे पास आती रहती हैं जो अंग्रेजी में अनुवाद वो करवा के मुझे भेजते हैं, तो उन्हें इंटरनेशनल इस कॉलम में प्रकाशित करते हैं, तो उन्हें बहुत खुशी होती है कि एक जो जैसे पंजाबी है तो सर्कल बहुत छोटा है हमारा पंजाबी का, तो जब पोइट्री हमारी जो अंग्रेजी में या हिंदी में ट्रांसलेट होकर जाएगी तो वो बड़े सतर पर बात होगी। जी तो बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। बहुत सारे दुनिया के जो दूसरे देश भी, वहाँ की भाषाओं में भी कविताएं मेरे पास आती रहती हैं, तो उनको हमेशा आपका प्रसन्नता होती है। तो मैं देश में भी कहता हूँ कि जैसे उड़िया से काफी कवि मेरे साथ जुड़ गए, उन्होंने अपनी पोइट्री भेजी, तो ये एक एक तरह से मानना पड़ेगा कि जो अंग्रेजी भाषा है उसका कोई दूसरा बदल नहीं है, वो एक विश्व लैंग्वेज बन चुकी है, एक दुनिया में संचार करने का आपका एक वो जरिया बन चुकी है। बिल्कुल तो अगर आपकी जो हमारी छोटी भाषाएं हैं जो काफी कम गिनती में लोग उससे बोलते हैं, तो उनकी पोएट्री, उनकी कला जो अंग्रेजी में छपेगी तो उनको प्रमोशन मिलेगी, जो लोकल लैंग्वेज है उनको भी प्रमोशन मिलेगी। तो जी ये बिल्कुल। एक मेरा ख्याल है कि ये नहीं, बढ़िया ये काम है। बहुत ही अच्छा जी आपका ये है, बिकॉज़ इस प्लेटफ़ॉर्म पर हमने भी वो स्टार्ट किया है और हमने भी वो शुरुआत की है, जहाँ पर हमने कुछ एपिसोड्स पहले जो जितने रीजनल हमारे पास राइटर्स हैं, किसी ने तमिल में, किसी ने तेलुगु में, मैंने जी अपनी जो मदर टंग है कच्छी, उसमें हम सब लोग ने एक-एक पोएम रिसाइट जी करी थी और हमने ऑडियंस को उस जी भाषा से रूबरू भी करवाया था, ताकि जो हमारे जी संस्कृति है, अंग्रेजी एक जगह पर है, ठीक है, हम उसका भी मान रखते जी हैं एज अ लिटरेचर। मैं खुद बिल्कुल एक बिल्कुल। मैक्सिमम मैं खुद इंग्लिश में ही लिखती हूँ, लेकिन जी जो दूसरी भाषा है, हमारी मदर टंग है, उसके लिए भी एक स्पेशल प्लेस है, स्पेशल जगह है, जो हमने जी उसको साथ लेकर चलना है, पीछे नहीं छोड़ना है हमने उसे। तो ये बिल्कुल आपका बिल्कुल वो। जी, तो जितने मेरे जी रीजनल राइटर्स हैं इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी रीजनल लैंग्वेज की जो पोएट्रीज हैं उनका विद ट्रांसलेशन जतिंदर जी को आप पहुंचा जी सकते हैं, ताकि जरूर। वो आपकी जो बात है, जो आपके रीजनल टोन्स हैं, रीजनल फ्लेवर्स हैं, क्योंकि हमारी जो लिटरेचर हाँ होती है, लिखते हैं, उसमें रीजनल फ्लेवर काफी होता है, और जब हम उसे अपनी मातृभाषा में लिखते हैं तो वो रीजनल फ्लेवर्स के जो स्वाद होते हैं ना, वो बहुत अच्छे से वो जायका जो होता है आ जाता है, जैसे कि खाने में जी जायका आता है, वैसे वो उसमें भी काफी स्मूथली आ जाता है जायका। तो बिल्कुल बिल्कुल। जैसे काफी उसमें वो जो लोकल स्थानिक सोच होती है ना, उसको समझने की, उस समाज को समझने की प्रवृत्ति मिलती है। तो आपकी संस्था के साथ अब हम भी जुड़ गए हैं, तो बहुत बिल्कुल बढ़िया काम कर रही है संस्था। मुझे खुशी है कि मुझे इस संस्था ने इस लायक समझा कि
अपने जो श्रोतागण है उनके सामने पेश किया। जी, तो ये थे मेरे साथ जतिंदर औलख जी, और ये पंजाब जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के साइड पर एक छोटा सा गांव है, वहां से हमसे जुड़े हुए थे, और काफी तकनीकी मुश्किलों के बावजूद हम ये एपिसोड पूर्ण कर पाए। सो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड हमारे साथ थोड़े दर्शक भी जुड़े हुए थे, उनमें से एक है विनीता शर्मा जी, वो एक सीनियर मोस्ट राइटर हैं हमारे पैनल पर, और उन्होंने आपका स्वागत किया है यहाँ पर। तो विनीता जी, थैंक यू आपका कि आप कंटिन्यूसली हमारे साथ जुड़ी रही इन स्पाइट ऑफ ऑल द टेक्निकल प्रॉब्लम। लेकिन मैं अपने दर्शकों को वादा करती हूँ कि जतिंदर औलख जी के साथ मेरा और एक सेशन में कहीं कैसे भी करके कहीं ना कहीं उनके साथ वापस एक इंटरव्यू या रिटर्न इंटरव्यू होगा, या वीडियो या ऑडियो, बट किसी भी तरह उनको वापस मैं प्लेटफॉर्म पे रूबरू कराऊंगी, ताकि उनकी जो थॉट प्रोसेस है, उनके जो काफी उन्होंने कहा जो हमारे से मिस आउट हो चुका है इस नेटवर्क इशू की वजह से, वो आप जान पाए। एंड नीलम सक्सेना पेज पर आप लोग प्लीज जुड़े रहिए, क्योंकि नीलम सक्सेना जी ये जो पेज है, ये जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर सिर्फ राइटर्स ही, लेकिन काफी अलग आर्टिस्ट को सभी को प्लेटफॉर्म देते हैं, और रोज कुछ ना कुछ यहाँ पर हलचल होती रहती है। आज आर्ट कनेक्ट है, तो कल आपको शायद कोई पोइट्री मीट मिलेगी, तो या तो फिर गजलों का सिलसिला शुरू होगा। सो प्लीज हमसे जुड़े रहिए। जितेंद्र औलख जी, मैं आपसे और एक आखिरी क्वेश्चन मेरा है आपके लिए, कि आप आज के जो अभी के जो नए उभरते हुए सितारे हैं, आप कह सकते हैं, या जो राइटिंग फील्ड में नए हैं, उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जी, मैं सबसे पहले भी मैं बात कर चुका हूँ, मेरी एक दो इंटरव्यू हुई हैं, तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जो नए लिखने वाले लोग हैं उन्हें पढ़ना, लिटरेचर को पढ़ना जरूर जारी रखना चाहिए। भले ही आज छपने के बहुत सारे साधन हैं, जैसे पहले मेहनत काफी करनी पड़ती थी, कई कई सालों तक लेखक लगातार अभ्यास करते थे, उसके बाद छपने का मौका मिलता था। लेकिन आजकल सोशल मीडिया है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह हैं, तो छपने की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिर्फ छपना ही जरूरी नहीं है, जो मैच्योरिटी है, जो परिपक्वता है, वो आपकी लिखत में आनी चाहिए, और वो समाज का, जीवन का, दूसरे लोगों का और लिटरेचर का अगर आप लगातार अध्ययन करते रहेंगे तो वो फिर ही पॉसिबल हो पाएगा। तो वरना छप जाएंगे, वाह वाह वेरी नाइस तो हो जाएगी, लेकिन कोई लिटरेचर में ज्यादा परफॉर्म नहीं कर सकते। तो मेरी नए जो दोस्त लिखना चाह रहे हैं उनसे सलाह है कि इसे बिल्कुल एक अदब की तरह लें, कि जैसे एक कला है और इसे सीखना ही पड़ेगा, और अभ्यास के जरिए इसमें जो प्रौढ़ता है, जो परिपक्वता है, वो फिर ही आ सकेगी। तो अभ्यास और मेहनत जारी रखें, लिटरेचर के साथ जुड़े रहें। ये बहुत ही अच्छी आपने बात कही कि ये जो हमारा लिटरेचर वर्ल्ड है, या हम एज राइटर्स या आर्टिस्ट हैं, वो हम जो सोसाइटी का है, वो हम एक आईना है। तो जब हम लिखते हैं, तो वो जो हमारी लिखावट होती है, या जो भी हम प्रेजेंट करते हैं, वो एक तौर तरीका बन जाता है लोगों का, सोच का एक तरीका सा बन जाता है। तो जब हम लिखते हैं तो बहुत सोच समझकर मैच्योरिटी के साथ लिखना होता है। और ये भी है कि हाँ, प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन उन प्लेटफॉर्म्स का उपयोग भी होता है। लोग आसानी से आपकी बात पढ़ भी लेते हैं, और वाहवाही भी बहुत आसानी से मिल जाती है, लेकिन उस वाहवाही को काबिल, उस वाहवाही के अगर बनना है सचमुच में, तो लिटरेचर से जुड़ना बहुत जरूरी है। लिटरेचर का अध्ययन, यानी आप किसी भी भाषा में क्यों ना लिखते हो, उसकी जो आपने जो रीड करना है, आपका जो रीडिंग है कैपेसिटी वगैरह, सोच जो है आपकी, उसको काफी उसको सराहना है, सोच को। आप ऐसे ही राइटर नहीं बन सकते। ये बहुत अच्छी आपने बात कही। और हमारे साथ अब काफी लोग जुड़ चुके हैं, तो मैं उनकी थोड़ी सी कमेंट्स आपके लिए पढ़ना चाहूंगी, और आप लेटर ऑन इस वीडियो पर फिर से जाकर आप उसे शेयर भी कर सकते हैं, और उन कमेंट्स पर आप रिवर्ट भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा, हमारी जो
मैम है विनीता जी, वो तो शुरुआत से ही हमारे साथ जुड़ी हुई है और वो जी उनको आपके ऐतिहासिक खोज के बारे में काफी अच्छा लगा, तो उन्होंने उसके ऊपर भी कमेंट करा है। एंड देन हमारे हमारे साथ कविराज यदुवंशी जी जुड़े हुए हैं। वो नमस्कार कविराज जी। एंड वो भी आपका स्वागत कर रहे हैं। थैंक यू कविराज जी जी, कि आपने शुक्रिया आपका, शुक्रिया। इंटरनेट के प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी उन्होंने कहा है कि इट इज ओके, सो थैंक यू फॉर दैट। और काफी उन्होंने कमेंट्स पास करी हैं। हमारे साथ अनूप पांडे जी हैं। तो अनूप पांडे जी का अगर मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दूं तो वो जब हिंदी में लिखते हैं तो साहित्य सिर्फ लिखते नहीं है, वो एक पूरा माइथोलॉजिकल हिस्टोरिकल जो जो भी है, जितने भी रस हैं आप देखेंगे लिटरेचर में, सब रसों को निचोड़ कर लिखते हैं, लेकिन बहुत ही बढ़िया और उम्दा लिखते हैं। तो उन्होंने भी आपको आपका स्वागत किया और उन्होंने भी कमेंट की है। मेरा तो एक ही है नारा, जी लिखो और कम पढ़ो ज्यादा, लिखो कम पढ़ो ज्यादा। तो ये आपके सोच से काफी मिलता है कि भाई पहले जी, पढ़ो फिर लिखना शुरू करो। हमारे साथ बहुत पूर्णा शुक्रिया, जुड़ी बहुत हुई है। शुक्रिया। जी, पूर्णा जुड़ी हुई है। पूर्णा काफी अरसे से लिख रही है, लेकिन शी इज अ वेरी यंग राइटर और उनका जी भी शो चलता है इस पेज बिल्कुल। पर, लेकिन बहुत अच्छा लिखती हैं वो। तो पूर्णा, दिस एडवाइस इज फॉर यू एज वेल एज फॉर मी, क्योंकि हम दोनों काफी नए राइटर्स हैं, जी तो ये हम दोनों के लिए एडवाइस है। तो हमारे साथ अनु भैया फिर से हैं। तो थैंक यू एवरीबॉडी, आपने हमें ज्वाइन किया। और मेरी वार्तालाप हो रही थी जतिंदर से, और उन्होंने हमारे साथ अपनी एक्सपीरियंस काफी शेयर की है और उन्होंने इनवाइट भी किया है सभी राइटर्स को, क्योंकि वो एक एडिटर हैं इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में। तो उन्होंने राइटर्स को इनवाइट किया है। मैं फिर से बता दूं, जतिंदर जी इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के पास में रहते हैं, इसीलिए इनको इंटरनेट इश्यूज होते रहते हैं एंड ही इज बैक अवे फ्रॉम द शो। लेकिन आई थिंक विल जस्ट एंड द शो हियर। एंड फिर एक वादा, और मैं वो वादा निभाने की जरूर कोशिश करूंगी। सो थैंक यू एवरीबॉडी। एंड नीलम सक्सेना दी को बहुत बहुत शुक्रिया फॉर दिस लवली प्लेटफॉर्म। एंड थैंक यू टू ऑल माय लवली ऑडियंस की ये लगातार हमसे जुड़े रहे। जतिंदर जी वापस आ गए हैं, सो आई थिंक मैं उनको फिर से ऐड करूंगी ताकि वो भी सो जतिंदर जी, मैं जस्ट वाइंड अप कर रही थी शो, जी सो यू कैन विश अवर जी ऑडियंस बिफोर आई वाइंड अप। जी, जरूर। जो दोस्त जुड़े हुए हैं, जो बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उनका मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार, आपका भी, नीलम सक्सेना जी का भी। और आज इंटरनेट इतना खराब चल रहा है, तो फिर भी वो आपने इतना समय दिया। और काफी दिक्कत, चलो मुश्किलें भी जिंदगी का एक हिस्सा है। तो आपका शुक्रिया जी बहुत। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा है, बट द शो मस्ट गो ऑन। तो हमने शो जारी रखा और जी ये जारी वार्तालाप होते होते हमारे शो का समय भी खत्म हो गया। और लेकिन जाने से पहले अनूप जी आपको मुंबई इनवाइट कर रहे हैं, सो मुंबई जी, जरूर जरूर आइएगा। जरूर जरूर आएंगे जी। सो थैंक यू ओके, एवरीबॉडी थैंक फॉर यू। बीइंग पेशेंट विद अस, एंड आप हमसे जुड़े रहे उसके शुक्र लिए आप सभी का शुक्रिया। एंड हैव अ गुड नाइट। जी, गुड नाइट।